हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना सीखा था, लेकिन मैंने बताया था कि कुछ विशेष प्रकार के नियम हैं जिसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे। आज मैं उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिसमें स्पेशल रूल की कैटेगरी में रखता हूँ। तो उस स्पेशल रूल की कैटेगरी वाले पहले नियम को मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि पहला नियम है जिसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसा कि हमारा हमारा ये पहला स्पेशल रूल है। क्या कह रहा है ये स्पेशल रूल? इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा उसका प्रारंभ किससे हो जाए? व्हाट इफ से हो जाए। किससे हो जाए? व्हाट इफ से हो जाए। तो ऐसे वाक्यों को जब हमको असर्टिव में चेंज करना होगा तो हमको करना कुछ नहीं है, पूरे वाक्य में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करना है। सिर्फ जहां पर व्हाट होगा, ये व्हाट, इस व्हाट की जगह क्या लिखेंगे? इस व्हाट की जगह लिखेंगे इट डज नॉट मैटर। कुछ नहीं करना है। जहां पर वाक्य का प्रारंभ वाट इफ पे हुआ होगा वहां पे हम लोग वाट को रिमूव करेंगे और इस वाट की जगह क्या प्रयोग कर लेंगे? इट डज नॉट मैटर का प्रयोग करके बाकी बचे हुए हिस्से को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। इस प्रकार से वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हम किस में कर लेंगे? असर्टिव सेंटेंस में कर लेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस नियम को समझते हैं। जैसे कि व्हाट if you do not help me, what if you do not help me? हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है जहां पर हम लोग देखेंगे कि इस वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया है। और इस वाक्य का जो प्रारंभ हुआ है वह व्हाट इफ से हुआ है। देखिए, व्हाट के नियम को मैंने पीछे बताया हुआ था। जहां पर व्हाट से वाक्य प्रारंभ होता था तो कहीं पर हम लोग नथिंग का प्रयोग करते थे, लेकिन कहीं पर एनीथिंग का प्रयोग करते थे। लेकिन जब वहां पर व्हाट का प्रयोग होता था तो व्हाट के बाद इफ का प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग को यही ध्यान देना है कि यदि व्हाट के साथ इफ का प्रयोग हो जाए तो उस केस में हम लोग नथिंग या एनीथिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पर हम लोग व्हाट को रिमूव करके किसका प्रयोग कर लेंगे? इट डज नॉट मैटर का प्रयोग कर लेंगे। तो यहां से व्हाट रिमूव हो जाएगा तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। इट डज नॉट इट डज नॉट मैटर। और मैंने क्या कहा? सिर्फ हमको व्हाट को रिमूव करना है और जो बाकी हिस्सा बच रहा है इफ से लेकर मी तक इसको एज इट इज लिख लेंगे। तो ये क्या आएगा? इफ यू डू नॉट हेल्प मी। आई होप आपको यह नियम समझ में आ गया होगा। तो करना कुछ नहीं है, हमको बस यह बात ध्यान में रखना है कि व्हाट इफ वाक्य यदि इंट्रोगेटिव प्रारंभ होगा वहां से हम लोग व्हाट को हटा देंगे और व्हाट की जगह क्या प्रयोग कर लेंगे? व्हाट की जगह प्रयोग कर लेंगे इट डज नॉट मैटर का प्रयोग कर लेंगे और जो बाकी हिस्सा होगा उसको एज इट इज लिख लिया जाएगा। ये रहा हमारा पहला स्पेशल रूल। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ जो हमारा होगा स्पेशल रूल नंबर सेकेंड, जिसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। अब जैसा कि ये हमारा स्पेशल रूल नंबर सेकंड है, इसमें क्या कहा जा रहा है? यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ किससे हो जाए? वाई वेस्ट टाइम से हो जाए। मतलब सबसे पहले क्या जाए? वाई आ जाए, उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग हुआ हो? वेस्ट टाइम का प्रयोग हुआ हो। तो जब ऐसे वाक्यों को हम लोग असर्टिव में सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, तो हाँ यहाँ भी हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। जहां पर वाई होगा उस वाई को हमको वाक्य से रिमूव कर देना है, हटा देना है और वाई की जगह हमको क्या लिखना होगा? इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाई को रिमूव करके इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू का प्रयोग करके बाकी हिस्से को लिख लेंगे। इस प्रकार से वह दिया गया वाक्य इंट्रोगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? असर्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस ऐसे रूल को, इस नियम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वाई वेस्ट वाई वेस्ट टाइम वाई वेस्ट टाइम in this fruitless occupation
तो ये रहा हमारा अगला सेंटेंस। इसको जब ध्यान से देखेंगे तो ये वाक्य हमारा क्या बन गया है, इंट्रोगेटिव बन गया, क्योंकि इसके लास्ट में किसका प्रयोग हुआ है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का। और वाक्य का आरंभ किससे हुआ है, वाई वेस्ट टाइम से, अर्थात इस नियम को फॉलो कर रहा है जहां पर वाई वेस्ट टाइम पे इस सेंटेंस का बिगिनिंग हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है। जब हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ जो वाई होगा इस वाई को रिमूव करना होगा, और इस वाई की जगह हम लोग प्रयोग क्या करेंगे, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू का प्रयोग करेंगे, और जो बाकी हिस्सा होगा उसको हमको एज इट इज लिख लेना होगा। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इट इज extremely foolish to waste time in this fruitless occupation। तो आई होप आपको यह स्पेशल रूल भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अगले स्पेशल रूल की तरफ बढ़ता हूँ, स्पेशल रूल नंबर 2, जिसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला स्पेशल रूल दिया हुआ है, रूल नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, यदि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसका जो प्रारंभ हो जाए वो किससे हो जाए, वाट दो से हो जाए, किससे हो जाए, वाट दो से हो जाए। तो जब ऐसे वाक्यों को हमको असर्टिव में चेंज करना होगा तो पिछले नियम की तरह ही जो पहला शब्द इंट्रोगेटिव शब्द होगा वाट, इस वाट को हमको वाक्य से रिमूव कर देना होगा, और इस वाट की जगह हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, इट डज नॉट मैटर मच का प्रयोग करके पूरे वाक्य को कॉपी कर लेंगे, और उस प्रकार से हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, वाट दो वी हैपन टू बी लेट, वी हैपन टू बी लेट। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे पास वाक्य दिया हुआ है वो इंट्रोगेटिव है। क्यों इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसके लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आया हुआ है, और इस वाक्य का जो प्रारंभ हुआ है वो किससे हुआ है, वाट दो से हुआ है, अर्थात जो ऊपर मैंने जो रूल लिखाया हुआ है उस रूल को फॉलो कर रहा है। अब हमको इस वाक्य को किस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो हमको क्या करना है, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जहां पर ये वाट होगा इस वाट को हमको रिमूव कर देना है, और इस वाट की जगह हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, इट डज नॉट मैटर मच का प्रयोग करके जो बाकी हिस्सा बचा होगा उसको कॉपी कर लेंगे, और इस प्रकार से यह सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाएगा। तो इसको चेंज करते हैं, वाट की जगह क्या लिखेंगे, इट डज नॉट मैटर मच, इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमने किसमें चेंज कर लिया है, इसको हमने चेंज कर लिया है असर्टिव सेंटेंस में। इस तरह से हमारा एक और स्पेशल रूल बचा हुआ है जिसको मैं यहाँ पर लिखकर आज की वीडियो खत्म करता हूं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला स्पेशल रूल नंबर 4, जिसके तहत क्या कहा जा रहा है कि यदि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसका प्रारंभ किससे हो जाए, हाउ से हो जाए, किससे हो जाए, हाउ से हो जाए, तथा उस वाक्य में किसी नेगेटिव वर्ड का भी प्रयोग हो जाए। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ हो वो हाउ से हो, तथा वाक्य में क्या आया हो, कोई निगेटिव वर्ड आया हो। तो जब हम ऐसे वाक्यों को असर्टिव में चेंज करेंगे तो जहां पर हाउ होगा हम हाउ को तो पहली बात हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हाउ को हटाने के बाद जो हिस्सा बचेगा वाक्य का उसको किस स्ट्रक्चर पे फॉलो कराएंगे, अफर्मेटिव में, अर्थात उसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। और अफर्मेटिव में चेंज करने के बाद उस वाक्य के अंत में हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, इन नो वे का प्रयोग करके उस पूरे वाक्य को किसमें बदल देंगे, असर्टिव में बदल देंगे। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हाउ कैन
वी बिकम इमोर्टल, बिकम इमोर्टल। तो ये रहा हमारे पास एक सेंटेंस, जहां पर ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, क्योंकि लास्ट में किसका प्रयोग हुआ है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग इस सेंटेंस को देखेंगे तो इस सेंटेंस का जो प्रारंभ हुआ है वो किससे हुआ है, हाउ से हुआ है। जब सेंटेंस का प्रारंभ हाउ से हुआ है तो ये नियम क्या कह रहा है, और साथ ही साथ इसमें कोई नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब हम लोग इसको चेंज करेंगे असर्टिव में, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हाउ को रिमूव करना होगा। तो हमको हाउ को रिमूव करके जो बाकी हिस्सा, ये जो हिस्सा बच रहा है कैन से लेके इमोर्टल तक, इसको हमको किस में बदल देना है, अफर्मेटिव में बदल देना है। तो अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है आगे, तो वी सब्जेक्ट हमारा हो गया है। तो वी को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वी, और उसके तुरंत बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है, कैन। वी कैन बिकम इमोर्टल। तो ये हमने बाकी हिस्से को चेंज कर दिया है अफर्मेटिव में, लेकिन हमारा काम यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। अभी हमको क्या करना है, हमने हाउ को रिमूव किया हुआ था, तो हाउ की जगह हमको लिखना क्या है, इन नो वे। लेकिन हाउ का प्रयोग वाक्य के बिल्कुल आरंभ में हुआ था, लेकिन इन नो वे का प्रयोग कहां करना है, इन नो वे का प्रयोग करना है हमको वाक्य के बिल्कुल अंत में। तो ये क्या हो जाएगा, इन नो वे। तो वापस मैं इस नियम को बता देता हूं कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ हाउ से हो जाए और उसमें किसी निगेटिव वर्ड का प्रयोग न हुआ हो, शायद मैंने पीछे लैंग्वेज गलत कर दिया था, तो मैं अपने लैंग्वेज को सुधार रहा हूं कि हाउ से वाक्य का प्रारंभ हो और किसी निगेटिव वर्ड का प्रयोग ना हो, तो ऐसे वाक्यों को जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो हाउ को रिमूव कर देंगे। ये हमारा पहला काम होगा। दूसरे काम में हमको क्या करना होगा, जो बाकी बचा हिस्सा हुआ होगा, देखिए जैसे यहाँ पर हाउ से प्रारंभ हुआ तो मैंने हाउ को हटा दिया, और जो बाकी हिस्सा बचेगा उसको किस में चेंज कर देंगे, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब। तो हमने इसको चेंज कर दिया, और जैसे सभी को लिख लेंगे तो जो बात लास्ट में हमको क्या लिखना होगा, लास्ट में हमको लिखना होगा इन नो वे। आई होप इस प्रकार से आपको इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने स्पेशल रूल बताया हुआ है, ये चारों रूल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू।